राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने राजस्थान की जो 25 फ्लैगशिप योजना है जो 15 विभागों में उसको करेंगे। और मैंने एक पहले वीडियो बनाई है उसमें कुछ कवर किया था, हो सके आज इसमें सारी कवर करें, नहीं तो एक वीडियो और बन जाएगी क्योंकि मैंने थोड़ा विस्तार से कर रखा है। मैं नहीं चाहती कि लंबी वीडियो बने और तो इसलिए। और हाँ, अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप लोगों को लिंक डाल दूंगी, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो आज करते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। देखो 1.0 तो चली थी 2016 में, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है। देखो एम से मुख्यमंत्री, जे से जल, ऐसे स्वावलंबन, ऐसे अभियान। इसके जो प्रमुख घटक है देखो 4700 से अधिक गांव में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। कितने गांव में? 4700 से अधिक गांव में वाटर हार्वेस्टिंग के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें से 20 लाख गांव लाभान्वित हो गए। 20,000 में से गांव में से क्या 5 लाख तक जल संग्रहण। और विभाग पंचायती राज विभाग है इसका। अब इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 देखो राज्य में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के वेगपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। कब? 18 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी ये। अब देखो इस योजना के अंतर्गत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक, सब सरफेस बैरियर, इन सब का तो निर्माण और जो पुराने जल संचयन है उनकी मरम्मत, जो पुराने जल संचयन है उनकी मरम्मत आदि का काम किया जाएगा इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत। आगे देखो अगले जो 4 वर्ष है ना उसमें क्या है, जो एमजेएस है ना 2.0, इसके तहत राज्य के 20,000 गाँव में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। और अब देख लेते हैं अटल ज्ञान केंद्र। देखो अटल ज्ञान केंद्र एक तो देखो इसका जो विभाग है पंचायती राज विभाग, मैंने याद करवाया था। अटल कौन रहते हैं? जो पंचायती राज वाले, मतलब पंचायती विभाग होते हैं, यही तो रहते हैं अटल, ऐसे याद करना। प्रमुख घटक देखो 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था अटल ज्ञान केंद्र के अंतर्गत। अब अटल ज्ञान केंद्र का थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो एक तो जो अटल ज्ञान केंद्र है ना ये शुरू किया गया था कब? सुशासन दिवस पर, जिस दिन की जो पूर्व प्रधानमंत्री कौन, और सब श्री अटल बिहारी वाजपेयी है, इनके जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य पर ये अटल ज्ञान केंद्र शुरू किया गया था सुशासन दिवस पर। कब? 2024 को, 25 दिसंबर 2024 को। और शुरू किन्होंने किया था? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने। तो देखो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया था अटल ज्ञान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। और अवसर देखो यह घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री सब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस के उपलब्ध में सुशासन दिवस के अवसर पर की गई। और अटल जन सेवा शिविर राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जल सेवा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। अब देखो जो वित्तीय योजना है इन अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो अटल ज्ञान केंद्रों में इसके विकास के लिए कितना? 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अब देखो जो ई गवर्नेंस है ना इसका इनाम बदल कर क्या कर दिया गया? ई गवर्नेंस अवार्ड रख दिया गया। ई गवर्नेंस का इनाम ई गवर्नेंस अवार्ड रख दिया गया। कब? 25 दिसंबर को। अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। देखो MSRA, इसको मसरा, M से मुख्यमंत्री, S से शिक्षित, R से राजस्थान, A से अभियान। तो इसके प्रमुख घटक देखो नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन। अब देखो विभाग कौन सा? स्कूल विभाग है। अब देखो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। देखो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का क्या नाम कर दिया बदल के? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया। देखो RKSMBK, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? मसरा। इस RKSMBK का नाम देखो, R से राजस्थान, K से के, S से शिक्षा, M से में, और B से बढ़ते, K से कदम। ये देखो RKSMBK, इसका नाम क्या कर दिया गया? मसरा। MSRA, M से मुख्यमंत्री, S से शिक्षित, R से राजस्थान, A से अभियान। अब देखो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा,
दक्षता आधारित आकलन, तो इसका नाम है ना RKSMB इसका नाम मसरा कर दिया गया। और ये कक्षा 1 से 8 के लिए है। क्योंकि जो 2022-23 में ना मतलब जो कोरोना महामारी के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ था ना, उसे ही पूरा करने के लिए देखो 2022-23 में मतलब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु ये 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान को भरपाई करने के लिए रेमिडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जो कि 5 सितंबर 2022 को यह लॉन्च किया। देखो ये है ना जो RKSMB ये देखो चला कब था, ये चला था 11 जुलाई 2022 को, तो चला ठीक है। इसका एक जो ऐप लॉन्च किया गया था वो किया गया था ये देखो 5 सितंबर 2022 को, इतना याद रख लेना। अब देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये देखो 25 दिसंबर 2000 को चली थी। और इसका विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग, मैंने याद करवाया था, किससे याद करवाया था इसका, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ ग्राम सड़क की बात हो रही है, सार्वजनिक होगी, इसे सोच लेना, निर्माण भी होगा सड़क का, तो याद रह जाएगा इसका विभाग। तो प्रमुख घटक देखो, सामान्य क्षेत्रों में तो 500 और जनजातीय और जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उनमें 250 तक की आबादी के बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क पुल निर्माण। अब अटल प्रगति पथ कर लेते हैं, इसका भी जो विभाग है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग है। अटल कौन रहते हैं, मैंने कहा था गति करने के लिए हमेशा प्रगति करते रहते हैं, सार्वजनिक काम करने के लिए, निर्माण करने के तो अटल रहते हैं, मैंने इससे याद करवाया था आपको। देखो प्रमुख घटक, 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण अटल प्रगति पथ के अंतर्गत ये प्रमुख घटक इसके। अब देखते हैं 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में अटल प्रगति की शुरुआत। तो अटल प्रगति की शुरुआत कहाँ हुई थी, देखो कोटा में हुई थी, कब, 2025 में 29 मार्च 2025 को रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन में अटल प्रगति पंथ की शुरुआत अटल प्रगति की हुई, ठीक है। अटल प्रगति पथ 2011 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों या कस्बों की जनसंख्या कितनी है, 10,000, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 10,000 से अधिक है, वहां 1 से 3 किलोमीटर लंबे और 7 मीटर तो चौड़े और 2 लेन अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। तो जो अटल प्रगति पथ है ना, इसमें देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जिन गाँव में या कस्बों में कितनी 10,000 से ज्यादा जनसंख्या है ना, वहां पर 10,000 से ज्यादा जनसंख्या, वहां पर 1 से 3 किलोमीटर तो लंबे और 7 मीटर चौड़े 2 लेन अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे 2011 की जनगणना के अंदर। अटल प्रगति पथ सीमेंट करकिट का होगा जिसमें दोनों तरफ नाली होगी। अब थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो कि 1.0 तो चली थी 17 जून 2015 को सबके लिए आवास, और 2.0 चली थी 1 सितंबर 2024 को। प्रमुख घटक देखो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास। और विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी वाला स्वायत्ती होता है। तो देखो स्वच्छ भारत मिशन, यो स्वच्छ भारत मिशन है, शहरी भी है ग्रामीण भी है। 1.0 चली 2 अक्टूबर 2014 को और 2.0 चली 2 अक्टूबर 2021 को। 21 से 2.0 है 2 अक्टूबर 2021 से लेकर के 2026 तक, 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक। और अभी कौन सी चल रही है, ये तो 2014 को चली थी 1.2 और अभी ये चल रही है 2.0। अब देखो प्रमुख घटक, शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवेज प्रबंधन इसके, और विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, किसका, जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। अब मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख घटक देखो, शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स एवं अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की। और विभाग देखो स्वायत्त शासन विभाग। अब इसको पढ़ लेते हैं, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ने देखो 15 दिसंबर को, इसमें डेट 16 और 15 दी हुई है, 16 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का 2024 को दिसंबर। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, किक वर्कर, ट्रांसफर वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में 80,000 रुपये का, यानी कि बिना कोई किसी भी बिना गारंटी के ही ऋण दिया जाएगा। अब देखो, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 50,000 रुपये की ऋण राशि के चेक प्रदान किए। और पीएम स्वनिधि योजना देखो, यह योजना कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी और लाभार्थियों को पहली बार में कितने 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया था। अब देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये जेल प्रहरी में क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था ये वाला। देखो, प्रमुख घटक 18 ट्रेंड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड, 15,000 रुपये की टूल किट सहायता और 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए 8% ब्याज अनुदान। विभाग कौन सा? उद्योग विभाग। देख लो इसको। तो पीएम विश्वकर्मा जो योजना कब चली, कब थी? 17 सितंबर 2023 को। योजना का उद्देश्य देखो, इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना। योजना में 18 ट्रेंड शामिल है, जैसे कि बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, दर्जी आदि। तो देख लो, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को चली। ये उद्देश्य है। इनमें कौन कौन शामिल है? अब इसके प्रमुख लाभ देख लो। रुपए 3 लाख तक का आसान ऋण, पहले चरण में रुपए 1 लाख, दूसरे चरण में रुपए 2 लाख, यानी कि 5% की रियायती ब्याज दर पर। और कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण देखो, 5 से 7 दिन तक प्रशिक्षण, रुपए 500 प्रतिदिन स्टाइपेंड। और डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर 1 रुपये प्रति लेन देन। और उपकरण खरीदने के लिए सहायता देखो, 15,000 रुपये, यानी कि अगर इसमें उपकरण खरीदते हैं तो 15,000 तक का अनुदान दिया जाता है। तो अब जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, ये कहाँ? राजस्थान में चली है। लाभार्थी देखो कितने वर्ष तक के? 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार, ये आते हैं इसमें लाभार्थी। और शर्तें देखो क्या है? मासिक आय रुपये, महीने की जो मासिक आय रुपये है वो 15,000 से कम। और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। योगदान 60 वर्ष की आयु तक, रुपये 100 प्रति माह। लाभ देखो, 60 वर्ष के बाद रुपये 3,000 प्रति माह पेंशन। विशेषता, योजना छोड़ने पर जमा राशि ब्याज वापस। अगर ये विशेषता देखो, अगर ये योजना छोड़ भी देते हैं तो जिन्होंने जमा राशि थी वो जमा राशि जितनी थी वो, और उसके साथ में ब्याज भी वापस दिया जाएगा। वही तो है, 60 वर्ष तक कौन वेट करे, क्या पता जिए या मरे। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से प्रेरित, लेकिन इसमें 18 से 40 वर्ष आयु शामिल। अब ये अच्छा है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, मिशन हरियालो राजस्थान, इसके प्रमुख घटक देखो, 1 पेड़ माँ के नाम अभियान, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने। और विभाग, वन विभाग देखो, मिशन हरियालो राजस्थान देखो, 1 पेड़ माँ के नाम अभियान, और 5 सालों में कितने? 50 करोड़, या 5 का 50 करोड़ कर दो आगे, इतने पौधे लगाने। विभाग, वन विभाग है। मिशन हरियालो राजस्थान वन विभाग द्वारा संचालित। तो मिशन हरियालो राजस्थान है तो वो मिशन हरियालो राजस्थान वन विभाग द्वारा संचालित होगा। और 5 जून 2024 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई। और 23 जून 2024 को राजस्थान में 1 पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हुई। और जो हरियालो राजस्थान अभियान है, इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर, 7 अगस्त 2024 को। और राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखो, जब जो राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान है, इसके तहत जो 2025-26 है ना, इसमें तो 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और अभियान के बारे में देखो, राज्य के मुख्यमंत्री ने दुद्दू, जो कि जयपुर के गाहोत्ता में, दुद्दू के कौन से? गाहोत्ता में एक पीपल का पेड़ लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया है। किसका पेड़ लगाकर? पीपल का पेड़ लगाकर, जो राज्य के मुख्यमंत्री है दुद्दू में, दुद्दू के गाहोत्ता में। अगले 5 वर्षों में देखो, अगले 5 वर्षों में तो 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। और जो 2024-25 था ना, उसमें 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे। ये क्वेश्चन अच्छा याद रखना कि 2024-25 में कितने पौधे लगाए गए थे? 7 करोड़ पौधे लगाए थे। और अगले आने वाले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। 1 पेड़ माँ के अभियान,
ये देश में राष्ट्र स्तर पर उद्देश्य देखो, इस अभियान का उद्देश्य भूमि संरक्षण की रोकथाम और सुरक्षित भूमि के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापित को सुनिश्चित करना और इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देना। और इसका लक्ष्य सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पेड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाना है। DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर लॉन्च। वन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप लॉन्च।